नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं उपन्यास के जितने सारे क्वेश्चंस होंगे इसी वीडियो के अंतर्गत देखेंगे और इससे एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। ऐसे वैसे क्वेश्चंस नहीं हैं जो आप लोगों को आए, सिर्फ वही क्वेश्चंस हम करवा के निकल जाएं। इसमें सभी प्रश्नों का संकलन किया गया है, हमारे लिए और हमारे एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा। आज के इस वीडियो में उपन्यास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस वीडियो के बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए ज़्यादा ना देरी करते हुए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो यह रहा हमारा पहला प्रश्न। एक तरफ उपन्यास है, एक तरफ उपन्यासकार। चलिए देखते हैं। मरी हुई मछली, एक पति के नोट्स, सफ़ेद मेमने, हसीनों के खतूत, इन सब के राइटर कौन है? तो आप बताइए कि मरी हुई मछली इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हो जाएंगे राजकमल चौधरी। पति के नोट्स किसका हो जाएगा? महेंद्र भल्ला। सफ़ेद मेमने किसका हो जाएगा? मणि मधुकर। हसीनों के खतूत ये हो जाएगा पांडे बेचन शर्मा उग्र। आप लोग याद रखिएगा, मरी हुई मछली अगर मर गई है तो राजकमल को देंगे। एक पति के नोट्स, महेंद्र भल्ला। पति से क्या याद रखेंगे? महेंद्र भल्ला। सफ़ेद मेमने क्या लेकर आते हैं? मणि जैसा चमकते हैं। और हसीनों के खतूत, पांडे बेचन शर्मा उग्र। हसीनों के खतूत, हसीनों के क्या हो जाएंगे? पांडे बेचन शर्मा उग्र। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें भी कह रहा है कि उपन्यास है और उपन्यासकार। सूरजमुखी अंधेरे के, चितकोबरा, रात का रिपोर्टर, मुझे चांद चाहिए, इन सब के राइटर कौन है? चलिए देखते हैं। सूरजमुखी अंधेरे के, इसके राइटर कौन हो जाएंगे? कृष्णा शोभती। चितकोबरा कौन हो जाएंगे? मृदुला गर्ग। रात का रिपोर्टर, इसके हो जाएंगे निर्मल वर्मा। मुझे चांद चाहिए हो जाएंगे सुरेंद्र वर्मा। ये रहे उपन्यास और रहे उपन्यासकार। एक बार फिर देख लीजिए। सूरजमुखी अंधेरे, कृष्णा शोभती। चितकोबरा, मृदुल गर्ग। रात का रिपोर्टर, निर्मल वर्मा। मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र। काफ़ी ज़्यादा आप ट्रिकी के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। मुझे चांद चाहिए, चांद किसको चाहिए? सुरेंद्र को। रात का रिपोर्टर यानी रात में क्या रखता है? निर्मल मल। और चितकोबरा कैसा है? मृदुल है। और सूरजमुखी अंधेरे में, सूरजमुखी क्या है? अंधेरे में किसका जन्म हुआ था? कृष्ण जी का। इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। यह रहा हमारा तीसरा प्रश्न। इसमें भी वही काम करना है, मिलान करना है। विनोद कुमार शुक्ल, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, शिवपूजन सहाय, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए देखते हैं कौन किसका उपन्यास है। विनोद कुमार शुक्ल, इनका कौन हो जाएगा? इसमें देखते हैं विनोद कुमार शुक्ल, इनका हो जाएगा उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी। विश्वंभर नाथ कौशिक, इनका उपन्यास हो जाएगा माँ। शिवपूजन सहाय, देहाती दुनिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र का चंद्र प्रभा। इसमें भी सीधे सीधे रखा गया है। विनोद कुमार शुक्ल किनका हो जाएगा? दीवार में एक खिड़की रहती थी। कौशिक का हो जाएगा माँ। कौशिक की क्या है? माँ है। शिवपूजन सहाय काफ़ी इम्पोर्टेंट है, देहाती दुनिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका हो जाएगा चंद्र प्रभा। इसमें जो भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं सारे ही इम्पॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चंस इसमें शामिल ही नहीं किया गया है जो इम्पॉर्टेंट न हो। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं, कहा जा रहा है कि जैनेंद्र कुमार के उपन्यास नहीं है। इसमें ऐसा कौन सा उपन्यास है जो जैनेंद्र कुमार का नहीं है? फर्क है, सुनीता, त्यागपत्र या फिर नदी के द्वीप। इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी यानी कि नदी के द्वीप। ये किसका उपन्यास है? अज्ञे का। ये किसका उपन्यास है? अज्ञे का।
और तीनों बचे हैं परख, सुनीता एंड त्यागपत्र। ये किसके उपन्यास हैं? जैनेन्द्र कुमार। ये तीनों इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। विष्णु प्रभाकर के उपन्यास नहीं है। विष्णु प्रभाकर के क्या है? उपन्यास नहीं है। कौन सा नहीं हो जाएगा? दर्पण का आदमी, अर्धनारीश्वर, स्वयं इसमें हो जाएगा स्वप्न, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है, स्वप्नमयी। इसमें ऑप्शन में क्या हो जाएगा? स्वप्नमयी। और हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा तमस। इसमें से कौन सा विष्णु प्रभाकर के उपन्यास नहीं है? तो दर्पण का आदमी है, अर्धनारीश्वर भी है और स्वप्नमयी यह भी है। लेकिन तमस यह किसका उपन्यास? विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है। तमस किसका हो जाएगा? यह तमस हो जाएगा भीष्म साहनी। किसका हो जाएगा? भीष्म साहनी का। भीष्म साहनी किसका उपन्यास हो जाएगा? भीष्म साहनी। और विष्णु प्रभाकर जी के कौन कौन से उपन्यास हो जाएंगे? दर्पण का आदमी, अर्धनारीश्वर एंड स्वप्नमयी। ये किसके हो जाएंगे? विष्णु प्रभाकर जी के। और तमस किसका है? भीष्म साहनी। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अज्ञे का उपन्यास नहीं है। इसमें से कौन सा अज्ञे का उपन्यास नहीं है? तो देखते हैं। शेखर एक जीवनी यह भी है, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, तट के बंधन। इसमें पूछा जा रहा है अब उपन्यास नहीं है, तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि तट के बंधन नहीं है। शेखर एक जीवनी यह भी इम्पॉर्टेंट है, नदी के द्वीप यह भी इम्पॉर्टेंट है, अपने अपने अजनबी यह भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यानी कि तीनों सारे क्वेश्चंस ही अपने आप में क्या है? इम्पॉर्टेंट है। कभी भी कोई भी ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो देखते हैं तट के बंधन, यह किसका उपन्यास हो जाएगा? यह हो जाएगा विष्णु प्रभाकर जी का, हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। 3 उपन्यास ऊपर थे और ये रहा चौथा उपन्यास उनका, विष्णु प्रभाकर। किनका उपन्यास हो जाएगा? विष्णु प्रभाकर। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अमृतलाल नागर के उपन्यास नहीं है। इसमें ऐसा कौन सा उपन्यास है जो अमृतलाल नागर जी का नहीं है? पहले ऑप्शन मानस का हंस, खंजन नयन, चित्रलेखा, बिखरे तिनके। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि चित्रलेखा। यह किनका उपन्यास है? अमृतलाल नागर का नहीं है, बल्कि यह किसका हो जाएगा? भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा इनका हो जाएगा उपन्यास चित्रलेखा। मानस का हंस, खंजन नयन और बिखरे तिनके, यानी कि मानस का हंस चाहिए और खंजन नयन से बिखरे तिनके हुए, किनको? अमृतलाल नागर। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कौन सा उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का है? अब कि नहीं बल्कि पूछा जा रहा है वृंदावन लाल वर्मा का है। तो झांसी की रानी, मृगनयनी, ये दोनों ही उपन्यास किनके हो जाएंगे? वृंदावन लाल वर्मा। झांसी की रानी आप लोग अगर ध्यान रखेंगे तो यह किसी की क्या है? कविता है। किसकी कविता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। झांसी की रानी उपन्यास किनका है? वृंदावन लाल वर्मा। और मृगनयनी किनका है? इनका ही है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कौन सा उपन्यास नागा अर्जुन जी का है? इसमें कौन सा उपन्यास नागा अर्जुन जी का है? तो पहले ऑप्शन की ओर देखते हैं। उग्रतारा है, धरती धन न अपना, समर शेष है, सोना माटी। इसमें कौन सा उपन्यास है जो नागा अर्जुन जी का है? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि उग्रतारा। किसका उपन्यास है? नागा अर्जुन का। नागा अर्जुन यानी नाग अर्जुन उग्र तारा। तारा कैसा है? नागा अर्जुन जैसा। तारा कैसा होना चाहिए? उग्र अर्जुन जैसा।
एन किन का हो जाएगा, नागार्जुन का उपन्यास। अगले ऑप्शन की ओर देखते हैं, यानी कि धरती धन न अपनाए, यह किसका उपन्यास है? यह हो जाएगा जगदीश चंद्र। किनका उपन्यास हो जाएगा? जगदीश चंद्र। और समर शेष है सोना माटी, ये किसका हो जाएगा? विवेकी राय। ये किसका हो जाएगा? विवेकी राय। किनके उपन्यास हो जाएंगे? विवेकी राय के। फिर से देख लीजिए, नागार्जुन का उपन्यास क्या हो जाएगा? उग्र तारा। और धरती धन न अपना किसका हो जाएगा? जगदीश चंद्र। समर शेष है सोना माटी, किसका हो जाएगा? विवेकी राय का। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कौन सा उपन्यास कृष्णा सोबती का है? जिंदगी नामा, दिलो दानिश, दर्पण का आदमी, सूरजमुखी, अंधेरे के। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा उपन्यास कृष्णा सोबती का है। यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन। इसमें थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया, क्वेश्चन होना चाहिए था कौन सा उपन्यास कृष्णा सोबती का नहीं है। क्या हो जाएगा? नहीं है। आप लोग थोड़ा ऐड कर लीजिए, कौन सा उपन्यास कृष्णा सोबती का नहीं है। क्या हो जाएगा? नहीं है। तब देखते हैं कौन सा उपन्यास नहीं है। जिंदगी नामा भी उन्हीं का है, दिलो दानिश भी उन्हीं का है, और सूरजमुखी अंधेरे के, यह भी किसका ऑप्शन हो जाएगा? कृष्णा सोबती का। इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि दर्पण का आदमी। यह कृष्णा सोबती जी का उपन्यास नहीं है। तब किसका उपन्यास है? तो दर्पण का आदमी किसका उपन्यास हो जाएगा? विष्णु प्रभाकर का। किसका उपन्यास हो जाएगा? विष्णु प्रभाकर। अभी हमने पीछे देखा है, किसका उपन्यास हो जाएगा? विष्णु प्रभाकर जी का। तो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। उषा प्रियमवदा के उपन्यास हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि उषा प्रियमवदा के उपन्यास हैं। तो रुकेगी नहीं राधिका, और दूसरा हो जाएगा सुनीता। यह क्या हो जाएगा? सुनीता। मानस का हंस, और चौथा हो जाएगा हमारा ऑप्शन खंजन नयन। तो इसमें पूछा जा रहा है कि उषा प्रियमवदा के उपन्यास हैं। तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि रुकेगी नहीं राधिका। किसका उपन्यास हो जाएगा? रुकेगी नहीं राधिका किसका उपन्यास हो जाएगा? उषा प्रियमवदा के उपन्यास हो जाएंगे। ये सब गलत है, आप लोग इसको ना देखिए। ये सब किसके उपन्यास हो जाएंगे? अभी हमने पढ़ा है सुनीता किसके उपन्यास हो जाएंगे? जैनेन्द्र का। किनके उपन्यास हो जाएगा? जैनेन्द्र। और मानस का हंस और खंजन नयन किसके उपन्यास हो जाएंगे? अमृतलाल नागर। किनके हो जाएंगे? अमृतलाल नागर के उपन्यास। मानस का हंस और खंजन नयन, यह दोनों उपन्यास किनके हो जाएंगे? अमृतलाल नागर। और सुनीता किसका हो जाएगा? जैनेन्द्र का। अब अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मन्नू भंडारी का उपन्यास है आपका बंटी, महाभोज, या फिर दोनों, या फिर उनमें से कोई नहीं। इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि आपका बंटी भी है और महाभोज भी है। किनका उपन्यास हो जाएगा? मन्नू भंडारी का। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तमस किसका उपन्यास है? मृदुला गर्ग, राजी सेठ, मन्नू भंडारी, या फिर चंद्रकांता। तो तत्सम किसका उपन्यास है? यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि राजी सेठ का है। यह तत्सम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि तत्सम नाम की किसी ने पत्रिका निकाली है। तो आप ज़रा यह बताइए कि यह पत्रिका किसने निकाली है और कब निकाली है, इसलिए यह उपन्यास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यह किसका उपन्यास हो जाएगा? राजे सेठ का। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अभी हमने एक पहले ही प्रश्न में देखा था एक पति के नोट्स, तो किनका हो जाएगा? यानी पति कैसा होना चाहिए? महेंद्र भल्ला। पति का महेंद्र भल्ला जैसा न हो। और
यहाँ पे देख रहे हैं कि एक पत्नी के नोट्स किनका उपन्यास हो जाएगा। इसमें ऑप्शन पहले ही दे रखा है, महेंद्र बल्ला, विष्णु प्रभाकर, ममता कालिया, प्रभा खेतान। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि ममता कालिया। किनका उपन्यास है एक पति के नोट्स? ममता कालिया के। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पीली आंधी किसका उपन्यास है? प्रभा खेतान का, मैत्रेयी पुष्पा का, सुमेधा नंदन पंत का या फिर मृदुला गर्ग का? तो पीली आंधी किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन प्रभा खेतान यानी कि ऑप्शन ए। ये किसका उपन्यास है? प्रभा खेतान का। अच्छा, आप लोग ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे? खेत में कैसी आंधी आती है? पीली आंधी आती है। खेत में कैसी आंधी आती है? पीली। अब मैत्रेयी पुष्पा का हम लोग देखा ही है, कौन सा उपन्यास हो जाएगा? मैत्रेयी पुष्पा जी का। शायद अभी देखा नहीं है, अभी आगे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास कौन सा होगा? तो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यह रहा हमारे इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न। चाक किसका उपन्यास है? ममता कालिया, मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग या फिर उषा प्रियमवदा? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि मैत्रेयी पुष्पा। चाक किसका उपन्यास है? मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है। अब आप लोग यह बताइए कि जो उपन्यास इसमें बताया गया है यह आप लोगों के लिए कितना कारगर साबित होगा। जो क्वेश्चन से पूछा गया है उसका कमेंट में आंसर अवश्य दें। तो मिलते हैं अपने नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।